class 12th. This is your computer class. In previous lecture I have taught about empty elements and void elements. Today's we are going to start HTML tag structure. HTML tag structure क्या होता है? The structure of an HTML tag is being discussed in following lines. कुछ यहाँ पे लाइन्स दी हैं जिस पे हम इसे देखेंगे और इसी पे डिस्कस करेंगे. Every HTML tag consists of a tag name sometimes followed by an optional list of attribute. जो HTML टैग होता है इसमें टैग नेम कंसिस्ट होता है और कभी कभी ये ऑप्शनल लिस्ट एट्रीब्यूट्स के भी फॉलो करता है. ऑल प्लेस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स. किसके साथ? ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के साथ. सेकेंड है टैग एट्रीब्यूट्स इफ एनी कम आफ्टर द टैग नेम. हमेशा ये टैग नेम के बाद आता है. ईच सेपरेट बाय वन और मोर टैब. इसमें वन और मोर टैब होता है स्पेस और रिटर्न कैरेक्टर्स के साथ. देयर ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अ टैग कैन हैव जीरो एट्रीब्यूट्स और वन एट्रीब्यूट्स और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. एक टैग में जीरो एट्रीब्यूट्स, वन एट्रीब्यूट्स और मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं. अ टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन होता है, इन कोट्स होता है, जनरली आफ्टर द एट्रीब्यूट नेम. फॉर एग्जांपल दिया है HAHREF इक्वल टू, देखिए इक्वल टू लगा दिया है और कोट्स लगा दिया है. तब इन्होंने लिखा HTTP www.netscape. ये जैसे इन्होंने ऊपर एग्जाम्पल दिया उसी को नीचे बताया है. मतलब कि सीधे सीधे HTML टैग स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रत्येक HTML टैग में एक टैग नेम होता है जिसके बाद एट्रीब्यूट्स में ऑप्शनल लिस्ट हो सकती हैं. इन सभी को ओपनिंग और एंडिंग एंगल्स ब्रैकेट में रखा जाता है. टैग एट्रीब्यूट्स यदि कोई है तो टैग नेम के बाद आता है. प्रत्येक एक या एक से अधिक टैग स्पेस या रिटर्न्स कैरेक्टर्स सेपरेट होते हैं. इनकी ऑर्डर्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है. जो भी टैग एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है उसके नाम के बाद अभी मैंने आपको बताया इक्वल टू लगा के, इक्वल टू का साइन लगा के कोट्स में दी जाती है. यदि एट्रीब्यूट्स वैल्यू सिंगल वर्ड से तो स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. अब आपका आता है बेसिक HTML टैग. ये क्या होता है? विथ ऑल द प्रीवियसली एक्सप्लेन नॉलेज यू आर नाउ रेडी टू लर्न बेसिक HTML टैग अलॉन्ग विद देयर सिंटैक्स एंड यूजेस. लेट अस डिस्कस सब बेसिक HTML टैग अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन. बेसिक HTML टैग जो होते हैं वो सिंटैक्स यूजेस के साथ, इनको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है. अब इसमें पहला है आपका द HTML टैग. द टैग इज़ द रूट एलिमेंट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स. HTML डॉक्यूमेंट्स का रूट एलिमेंट्स होता है. द HTML एंड /HTML टैग आर यूज टू मार्क बिगनिंग एंड एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. दिस टैग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट और अपेयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. HTML और /HTML टैग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स की बिगनिंग और एंडिंग को मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये टैग डॉक्यूमेंट्स के अपेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है. ये जो टैग्स डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट्स हैं. नेक्स्ट आपका है द लैंग एट्रीब्यूट. ये क्या होता है? द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग स्पेसिफाइज द लैंग्वेज यू हैव जनरली यूज्ड विद इन द डॉक्यूमेंट. एज यू नो दिस डेज वेब पेजेस आर डिजाइन इन मैनी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी एसेट्रा. ये क्या करता है? लैंग एट्रीब्यूट ये टैग लैंग्वेज को ही पे ही निर्धारित करता है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं. टुडे वेब पेज आर डिज़ाइन इन अ मैनी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेन, जर्मन एसेट्रा. वेब पेज की इस लैंग्वेज को निर्धारित करने के लिए लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के लिए EN का यूज़ करते हैं वैसे ही. अब इसके बाद आपका आता है हेड टैग. The head tag is used to define the document's header. The head tag contains information about the documents including the title, script, use, style, definition and document description. To add head tag, we enter it between the HTML tag. For example, HTML head /HTML etc. हेड टैग क्या होता है? हेड टैग डॉक्यूमेंट्स के हेडर को डिफाइन करता है. इस टैग में डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन जैसे टाइटल, स्टाइल एसेट्रा होती है. हेड टैग को हम HTML टैग के मिड में भी इंटर करा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टाइटल टैग. ये क्या होता है? द टाइटल एलिमेंट्स कंटेन्स योर डॉक्यूमेंट्स टाइटल एंड आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. द टाइटल इज टिपिकली डिस्प्ले इन टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो बट नॉट इनसाइड द विंडो इट्ससेल्फ. टाइटल टैग क्या करता है? इसमें डॉक्यूमेंट्स की टाइटल होती है जो कि कंटेंट डिफाइन करता है. टाइटल ब्राउज विंडो के टॉप पे टाइटल बार शो होता है. टाइटल किसी भी यूज़र के मतलब जो टाइटल होता है वो किसी भी एरिया को
या उसको बुकमार्क लिस्ट पे भी शो करता है। हमें टाइटल यूज़ करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि टाइटल डिस्क्रिप्शन यूनिक और शॉर्ट्स होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, HTML हेड टाइटल माय फर्स्ट पेज स्लैश टाइटल, यहीं पे इसे क्लोज कर दिया गया, फिर स्लैश हेड बॉडी स्लैश बॉडी HTML दिया है। अब आपका नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है? द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट्स इज द बॉडी well is head slash head which contain the content of your documents। ये हमारा सेकेंड और लार्जेस्ट पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट्स का। क्या? बॉडी। द बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, इट कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स, हाइपरलिंक एक्स्ट्रा। HTML का दूसरा बड़ा पार्ट बॉडी होता है। वेब पेज पे डिस्प्ले डेटा बॉडी टैग्स के बीच में लिखा जाता है। टेक्स्ट डेटा पे विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, ये सभी फॉर्मेटिंग इसी टैग में आती है जो बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, लिंक एक्सेट्रा में होती है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड ग्राफिक्स या बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। Newer version of a web browser can load an image and use it as a background when displaying a page. Some people like a background images and some don't. In general, if you want to include a background, make sure your text can be read easily when displayed on top of the image. Background tags या बैकग्राउंड ग्राफिक्स क्या करता है? वेब ब्राउज़र के नए वर्जन किसी भी इमेज को लोड कर सकते हैं तथा पेज को बैकग्राउंड की तरह शो करते हैं। यदि हम बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इमेज पे डिस्प्ले टेक्स्ट ईजिली पढ़ा जा सके। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जो बैकग्राउंड पे कलर डालते हैं इसे हम बीजी कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर के नाम से भी डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ ब्लैक और ग्रे। जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैक और ग्रे होता है बैकग्राउंड। हाउएवर यू कैन चेंज द बोथ एलिमेंट इफ़ यू वांट। यदि आप चेंज करना चाहते हैं, सम HTML ऑथर सेलेक्ट अ बैकग्राउंड कलर, तो कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया है उसे चेंज करने के लिए जो भी कलर आप देना चाहते हैं। ऑलवेज प्रीव्यू चेंज लाइक दिस टू मेक श्योर योर पेजेस और रीडेबल। ऐसा हमेशा रखना चाहिए कि जो भी पेज हम कलर दे रहे हैं वो हमेशा रीडेबल, आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे मैनी पीपल फाइंड रेड टेक्स्ट, कुछ लोग हैं जो रेड टेक्स्ट ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड पे करते हैं तो ये पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ऐसे ही बैकग्राउंड को चूज़ करें जिससे इसे जो भी चीज़ें उस पर लिखी हैं वो बहुत आसानी से ईजिली पढ़ी जा सकें। इसके बाद आपका बैकग्राउंड के बाद आता है लेफ्ट हैंड। इसमें थोड़ा सा और देख लो, जो भी टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिंक को कलर लिंक या लिंक का कलर या लिंक के एट्रीब्यूट से विशिष्ट लिंक के कलर से एट्रीब्यूट के साथ ऐसा करते हैं कि जो एक्टिव लिंक का कलर हो वो थोड़ा सा चेंज हो। अब इसके बाद आपका आता है सेटिंग लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन। अब लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है। द मार्जिन रेफर टू द ब्लैंक एरिया left from the edges of page. If you want to leave some blank area in the left side, you can use the left margin attribute as follow. मार्जिन वह ब्लैंक स्पेस होती है जो कि वेब पेज के किनारे छोड़ी जाती है। यदि लेफ्ट साइड स्पेस देना है तो लेफ्ट मार्जिन का यूज़ करते हैं। सेम यदि हमें राइट तरफ देना है तो हमें राइट मार्जिन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके जब हम टॉप मार्जिन यदि ऊपर की ओर डिस्टेंस सेट करना चाहते हैं तो हमें टॉप मार्जिन का यूज़ करना पड़ता है। लेफ्ट मार्जिन की तरह ही इसका भी यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी जो मैंने आपको एक लाइन में समझा दी है। हेडिंग्स इन HTML जो कि H1 से H6 तक के टैग के बीच में होती है, इसे हम आपके साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।